अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तबूराबाद वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन दर्स तालीम के तहत आज जमात पंजुम मजमून उर्दू की दरसी किताब में से सबक नंबर 6 गपबाजी की सजा। आज हम ये सबक पढ़ेंगे। इसके लिखने वाले मुसन्निफ है असमत चुगताई। तालिबात, पिछले वीडियो में हमने ये सबक स्टार्ट कर दिए थे। आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। डरपोक बना दिया है अम्मा बाबा ने लाड़ करके, 2 कौड़ी का नहीं रहा बच्चा, दादी अम्मा ने ताना मारा। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए। सब सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। मुजीब मियाँ बाहर दरोगा जी खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई, लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ फरमाई। अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गुच्छेदार मूंछों वाले साहब भी थे। वो मेवाराम से भी ज्यादा सटपटाए हुए थे। 2-4 लाठीबंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए, क्या गड़बड़ हो गई? खैरियत तो है? अब्बा ने पूछा। वैसे सब खैरियत है, ये सर्कस के मैनेजर साहब है। उन्होंने गुच्छेदार मूंछों वाले की तरफ इशारा किया। आदाब अर्ज, आपसे मिलकर बड़ी मसरत हुई। अब्बा बोले, साहब वो बात ये है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर? जी, शेर निहायत खूंखार है। कल रिंग मास्टर को भी भंबोड़ डाला होता। हाँ, बाल बाल बचे। अभी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फोन किया कि एक अदद शेर आपके बाग में घूमता देखा गया है। बाघ, शेर, बबलू, अब्बा मोढ़े पर ढलक गए। बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहम कर बबलू के कमरे की तरफ देखा, जिसका एक दरवाजा बाग की तरफ खुलता था। हाय लोगो, मेरा बबलू। अम्मा जो कमरे से सब कुछ सुन रही थी, पछाड़ खाकर गद्दे पर गिरी। फिर उठकर वो दौड़ी बबलू के कमरे की तरफ। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ ना लिया होता तो वो सीधी शेर के जबड़ों में घुस जाती। हाय मेरा बच्चा, अरे मुझे तो पहले ही मालूम था कि तुम लोगों पर भारी है बच्चा। इसकी जान लेकर चैन आया। हस्बे दस्तूर दादी अम्मा ने घबराए हुए अम्मा और अब्बा की टांग ली। हाय मेरा नन्हा मुन्ना बबलू, शेर ने चबा डाला और उसने डर के मारे आवाज भी तो नहीं निकाली। खाला अम्मा रोने लगी और जम्मू शब्बू भी फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा का बुरा हाल हो गया। वो तो खाली हाथ ही घुस कर शेर से गुथ जाना चाहते थे। इनका बस ना था कि शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकाल लाए। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलासा दिया। बंदूकें और लाठियां लेकर सब आहिस्ता आहिस्ता बबलू के कमरे की तरफ बढ़े। अंदर झांका तो 2 बड़े बड़े अंगारे पलंग के नीचे दहक रहे थे। शेर पलंग के नीचे था। लेकिन बबलू का कहीं पता नहीं था। घर में कोहराम मच गया। सर्कस के मैनेजर पिंजरा साथ लाए थे। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया। ताज्जुब है, ना खून के निशाना थे ना हड्डियां। इंस्पेक्टर साहब बोले, अरे वो निगोड़ा था ही कितना। हाय मेरा फूल सा बबलू। दादी अम्मा को गश आने लगा। एकदम आपा की फलक शिकाफ चीख फिजा में गूंजी और लड़खड़ाती आकर चौकी पर गिरी। बीबी बीबी। बबलू जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। कहाँ, किधर? सबने उन्हें हिला डाला। हुसन खाना। अम्मा दौड़ी। अब्बा ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। बबलू की कटी फटी लाश देखकर कहीं वो पागल ना हो जाए। हमें अब्बा और मेवाराम रोते बिलबिलाते गुसल खाने में पहुंचे, लेकिन वहाँ कोई लाश ना थी। हाँ, बबलू मियाँ गठरी बने खड़े
घड़े के पास उकड़ू बैठे ऊँघ रहे थे। नामाकुल यहाँ बैठा है और हम नाहक परेशान हो रहे हैं। अब्बा ने एक चपत लगाई और कान पकड़कर बबलू को उठा लिया। कहाँ मातम हो रहा था, कहाँ एकदम शादियाने बजने लगे। सबने बबलू को गले लगाया। इनके इतने लाड हुए, इतने सदक़े उतारे गए कि ऐसा मालूम होता था जैसे वो अभी अभी अल्लाह मियाँ के हाँ से तशरीफ ला रहे हैं। इस दिन से बबलू मियाँ ने गपबाजी बिल्कुल छोड़ दी। आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को बार बार सुनें, लाइक और शेयर करें, सफा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।